क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन में सफर किया है जिसकी पटरियों पर आज भी बारूद की गंध और शहादत की दास्तानें गूंजती हैं? हम जा रहे हैं भारत के उस आखिरी रेलवे स्टेशन की ओर जहां 1965 में आसमान से बम्बों की बारिश हुई और 1971 में हमारी सेना ने इसी रास्ते पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे घुटनों पर ला दिया था। दोस्तों, ये भारत का पश्चिमी छोर है जहां पर पटरियों का सफ़र ख़त्म होता है और शुरू होती है सरहद की कहानियां। आज मैं आपको लेकर चलूंगा बाड़मेर से मुनाबाव, भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन पर। यकीन मानिए दोस्तों, ये सफ़र ट्रेन का नहीं बल्कि जज्बात और इतिहास का होने वाला है। बाड़मेर राजस्थान का वो शहर है जो अपने थार, लोक संस्कृति और बॉर्डर के नज़दीकी के लिए जाना जाता है। 1965 की जंग से पहले जोधपुर से कराची के लिए सीधी ट्रेन जाती थी, थार एक्सप्रेस। जंग के बाद में इस लाइन को बंद कर दिया गया। उसके बाद में 2006 में इस ट्रेन को दोबारा से स्टार्ट किया गया ताकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते की एक पतली डोर बनी रहे। उसके बाद में 2019 में इस ट्रेन को फिर से बंद कर दिया गया। तो आज हम आप लोगों को उस रेलवे स्टेशन पर लेके चलेंगे जो एक रेलवे स्टेशन नहीं, दो देशों के बीच में एक उम्मीद का पुल है। तो चलिए दोस्तों, आज आप हमारे साथ में इस सफ़र में रहिए। वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 5488 बाड़मेर मुनाबाव पैसेंजर बाड़मेर से चलकर मुनाबाव को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। दोस्तों, अभी मैं बाड़मेर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हूं और हमारी मुनाबाव जाने वाली ट्रेन यहां पे लगी हुई है। तो इसको अंदर से हम लोग देखते हैं एक बार चल के। ये ट्रेन जाने वाली है 10:15 पर, फिक्स चल देगी ये। अभी तो इसके अंदर कुछ पैसेंजर हैं, लेकिन ट्रेन जैसे जैसे चलेगी तो थोड़ा भर भी सकता है इसमें। ट्रेन की जो सीट है ना, उनके ऊपर मिट्टी देखो कितनी जमी हुई है, बहुत मिट्टी जमी हुई है। ये बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी ट्रेन चलने में कुछ समय है और यहाँ पर और भी ट्रेन लगी हुई है इधर बगल में। ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनकी ना धुलाई की जाती होगी। इस ट्रैक के ऊपर इसको लगाया गया है। लेकिन आप मौसम देख सकते हैं, एकदम धूप है लेकिन क्लियर है, बिल्कुल पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। हमारी यात्रा शुरू होती है राजस्थान के सीमांत जिले बाड़मेर से। बाड़मेर जो अपनी कला, संस्कृति और रेत के टीलों के लिए जाना जाता है, भारतीय रेलवे के नेटवर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ से हमारी पैसेंजर ट्रेन मुनाबाव के लिए रवाना होती है। कुल दूरी लगभग 119 किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से सफ़र में जो कहानियाँ छिपी हैं वो बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं बाड़मेर से सीधा मुनाबाव की तरफ। ट्रेन है वो पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो थोड़ा सन्नाटा सा छाता जाता है, लेकिन ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है। और आज हम लोग इस ट्रेन से मुनाबाव रेलवे स्टेशन देखने वाले हैं। जैसे ही ट्रेन बाड़मेर से बाहर निकलती है, हरियाली गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेते हैं थार के सुनहरे धोरे। ये रेल लाइन अंग्रेजों के जमाने में जोधपुर स्टेट रेलवे द्वारा बनाई गई थी, जिसका मकसद सिंध तक पहुंचना था, जो अब पाकिस्तान में है। अभी दोस्तों आने वाला है जसई रेलवे स्टेशन। बाड़मेर से निकलने के बाद ट्रेन जसई, भचभर और रामसर जैसे छोटे और सुनसान रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। आपको बता दूं कि 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने इस पूरे रेल मार्ग को अपना निशाना बनाया था। उनका मकसद था भारतीय सेना तक पहुंचने वाली रसद और हथियारों की सप्लाई को काटना, लेकिन हमारे जाबाज रेलवे कर्मचारियों ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया था। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गडरा रेलवे स्टेशन, जो यहाँ का काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। तारीख थी 9 सितंबर 1965।
भारत पाकिस्तान का युद्ध चरम पे था। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने गडरा रोड रेलवे स्टेशन पर भारी बमबारी की। उनका लक्ष्य यहां खड़ी गोला बारूद और पानी से भरी मालगाड़ी को नष्ट करना था। उस भयंकर बमबारी में अपनी ड्यूटी करते हुए भारतीय रेलवे के 14 वीर कर्मचारी शहीद हो गए। आज भी गडरा रोड पर उन 14 शहीदों की याद में एक स्मारक बना हुआ है। यहाँ हर साल उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और आपको पता है भारतीय सेना ने इसका बदला कैसे लिया? इसी गडरा रोड से आगे भारतीय सेना पाकिस्तान के गदरा शहर पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया था। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अभी मुनाबाव भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन पर। यहां से कुछ ही दूरी पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये मुनाबाव का रेलवे स्टेशन है। और यहां से आप थोड़ी आगे जाएंगे तो आपको यहां पर एक चेक पोस्ट मिलेगा। वहां पर आप लोगों को एंट्री करानी है। एंट्री कराकर आप लोग भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर देख सकते हैं। वहां से आप लोगों को पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन सीधे सीधे दिखाई देंगे। देश में आपने बहुत से कैफे देखे होंगे, कोई पहाड़ों के बीच में तो कोई समुद्र के किनारे, लेकिन आज मैं आपको जिस कैफे पर लाया हूं उसके आगे कोई रास्ता नहीं जाता, क्योंकि यह है भारत का आखिरी कैफे। सोचिए आप ऐसी जगह बैठकर चाय पी रहे हैं जहां से कुछ ही कदम दूरी पर दूसरा देश शुरू हो जाता है। इस कैफे की दीवारों ने दोनों मुल्कों को जोड़ने वाली थार एक्सप्रेस का दौर देखा है। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूं इंडिया की तरफ मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर। और ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये वो रेलवे स्टेशन है जब थार एक्सप्रेस पाकिस्तान के लिए जाती थी तो यहाँ पर सारे यात्रियों का इमिग्रेशन किया जाता था। और अभी इसकी हालत ऐसी है कि यहाँ पर पूरे झाड़ियाँ वगैरह छाई हुई हैं। और आप देख सकते हो इसके आप पूरे रेलवे स्टेशन पर आपको तार फेंसिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर दो स्टेशन है, एक तो इंटरनेशनल स्टेशन है और एक डोमेस्टिक स्टेशन है, लोकल वाले स्टेशन। अभी मैं लोकल वाले की तरफ हूँ और वहाँ पर किसी को एंट्री नहीं है। अभी यहाँ पर थार एक्सप्रेस चलती नहीं है तो इसलिए ये स्टेशन पूरा बंद है। देख सकते हो पूरे यहाँ पर बेलों के झाड़ भी यहाँ पर छा रहे हैं और पूरे जो केबिन है बने हुए हैं, पूरे चेकिंग पोस्ट भी बने हुए हैं छोटे छोटे से, और एंट्रेंस वो सारे अभी इस टाइम सुनसान पड़े हैं। और देखते हैं कि अब दोबारा कभी थार एक्सप्रेस यहाँ पर चल पाती है या नहीं। तो ये मुनाबाव का इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन है। और जब पाकिस्तान की तरफ से थार एक्सप्रेस आती थी तो उसमें जो यात्री आते थे उनका भी सारा यहाँ पर इमिग्रेशन चेकिंग वगैरह वो सारी इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर होती थी। तो ये पूरा आप देख सकते हो आज भी ये रेलवे स्टेशन उसी तरीके से बंद पड़ा हुआ है जब से यहाँ पर थार एक्सप्रेस को बंद किया गया था। पूरी आप देख सकते हो यहाँ पे। और अभी यहाँ पे आप लोग अगर यात्रा कर रहे हो मुनाबाव रेलवे स्टेशन के लिए तो यहाँ से एक ट्रेन मुनाबाव से भी बाड़मेर के लिए जाती है और बाड़मेर से भी एक ट्रेन यहाँ पर मुनाबाव के लिए आती है। और आप जब भी बाड़मेर से मुनाबाव रेलवे स्टेशन आते हैं तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से आप लोग पाकिस्तान का खोखरा पार रेलवे स्टेशन है जो बॉर्डर के पास में ही है, तो वो दिखाई देता है। वहाँ से अपनी चौकियों से बीएसएफ के जवान दिखाते हैं तो वहाँ से वो पूरा दिखाई देता है। मुनाबाव का इतिहास 1971 के युद्ध के बिना अधूरा है। 1965 में इस स्टेशन पर पाकिस्तान ने भारी हमले किए थे, लेकिन 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने यहीं से पाकिस्तान में प्रवेश किया था। हमारी सेना ने मुनाबाव के रास्ते पाकिस्तान के अंदर नया चौर तक की रेलवे लाइन पर कब्जा कर लिया था। हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन के अपने अंडर कर ली थी। मुनाबाव की एक और पहचान है थार एक्सप्रेस। भारत पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूट गया था, लेकिन 2006 में फिर से शुरू किया गया। मुनाबाव से पाकिस्तान के खोखरा पार तक जाती थी। हालांकि 2019 में दोनों देशों के बीच तनाव के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए फिर से बंद कर दिया गया। आज यहाँ सन्नाटा जरूर है, लेकिन इस स्टेशन की मिट्टी में भारत का गौरव महकता है। दोस्तों, बाड़मेर से मुनाबाव तक का सफ़र सिर्फ 2 से 3 घंटे का है, लेकिन इस सफ़र में आपने जो इतिहास महसूस किया वो सदियों तक याद रखा जाएगा। जब भी आप इस ट्रेन में बैठे तो याद रखिएगा कि आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं जिसे हमारे सैनिक और रेलवे कर्मचारियों ने अपने खून से सींचा है। अगर आपको ये ऐतिहासिक रोमांचक रेल यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनकहे सफ़र पर हमारे साथ चलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी मुनाबाव से हम लोग निकल चुके हैं बाड़मेर के लिए। हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ का जो एरिया है मुनाबाव, यहाँ पर कभी
थार एक्सप्रेस बस्ती थी जो सीधा भगत की कोठी से कराची के लिए जाती थी। मुनाबाव में उसका इमिग्रेशन था। अभी हम लोग यहाँ से घूमने के बाद पूरा जा रहे हैं बाड़मेर के लिए। यही ट्रेन बाड़मेर के लिए आपको ले जाएंगे। Em